हेलो नमस्कार वेलकम ऑल। मैं हूं सागर भार्गव ट्रेवल्स एकेडमी से। आई वेलकम यू ऑल टू आवर नेक्स्ट लाइव क्लास। सो स्टूडेंट, इस लाइव क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक, दैट इज मिचविल द ऑटर। ये जो हमारा चैप्टर है ये बेटे आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर काफी सारे फैक्ट्स जो हैं, अलग अलग फैक्ट्स वो हम देखेंगे। So, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए let us start with our today's class. Please be till the end of the video so that you can have a complete outlook of the chapter properly. आप प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सो दैट आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटे अपने ऑथर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपको याद रखनी है वो है कि मिचविल द ऑटर इज रिटन बाय गैविन मैक्सवेल। सो गैविन मैक्सवेल के बारे में पढ़ते पढ़ते सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि गैविन मैक्सवेल वाज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एंड ऑथर। तो गैविन मैक्सवेल एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी है। राइट, सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, माफ कीजिएगा, आई एम राइटिंग इट अगेन। जस्ट कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कन्वर्सेशन और कंजर्वेशनिस्ट में, आपको भी हो जाता होगा। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, सो यहाँ पर गैविन मैक्सवेल जो है एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी है और यहाँ पर वो एक ऑथर भी है एंड ही हैज रिटन नॉन फिक्शन राइटिंग विद ऑन हिज वर्क विद ऑटर्स। अब ऑटर्स को लेके ऐसी क्या खास बात है कि गैविन मैक्सवेल ने उनसे रिलेटेड ये सारी चीजें लिखी हैं। सबसे पहली बात आपको बेटे ये जानने की जरूरत है कि गैविन मैक्सवेल जो है उनकी लाइफ में सबसे पहली बार जब वो इराक से एक ऑर्डर लेके आए थे, इस चैप्टर में उसी के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। तो इराक से जो वो ऑर्डर लेके आए थे उसका नाम था मिचविल, उन्होंने उसका नाम मिचविल रखा था, शॉर्ट फॉर्म उसका था मिज। राइट, और उसको उन्होंने स्कॉटलैंड में रेस किया था। सो जिस बुक में उन्होंने उनके बारे में लिखा है, सो दैट बुक इज कॉल्ड रिंग ऑफ ब्राइट वाटर विच वाज पब्लिश्ड इन 1960। उससे पहले प्रीवियसली otter was an unknown subspecies which was subsequently named after Maxwell। तो मैक्सवेल के नाम के ऊपर ही मैक्सवेल ने ऑटर की जो स्पीशीज है उसको अपनी बुक में मेंशन किया और लोगों के सामने रखा। इसी वजह से ऑटर्स की जो स्पीशीज है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो मैक्सवेल के नाम पर रखा गया। राइट, तो यहाँ पर बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि लुट्रोगेल पर्स्पिस लैटा, पर्सपिसिलाटा मैक्सवेली, ये जो नाम है ये यहाँ पर दिया गया है ऑटर्स के लिए। ये ऑटर्स का साइंटिफिक नेम है। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जो किसी कोई भी सब स्पीशीज होता है तो उसका नाम जो है, जो साइंटिफिक नेम है ना, वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो ऑटर है ये तो एक कॉमन नेम है। राइट, सो यहाँ पर उन्होंने रिंग ऑफ ब्राइट वाटर के अंदर इसी ऑटर के बारे में मेंशन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। लेसन के अंदर इन द बिगिनिंग वी आर हैविंग दिस इंट्रोडक्शन। जब आप अपनी बुक में भी देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन है। गैविन मैक्सवेल lives in a cottage in Camasperna in the West Highlands in Scotland। तो स्कॉटलैंड में कैमस्फेरना नाम की एक जगह है, वहां पर वो रहते हैं। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again। तो जॉनी नाम का एक डॉग था मैक्सवेल के पास पहले, बट फॉर सम रीजन ही डाइड। तो उसके बाद वो बड़े ही लोनली हो गए थे। तो ये बड़ा ही एक सैड टाइम था उनके लिए एंड बिकॉज ऑफ इट ओनली ही वांटेड टू कीप अनदर पेट। लेकिन डॉग जो है वो नहीं रखना चाहते थे दोबारा से। दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऑटर को एज अ पेट रखेंगे। So he takes us through his journey of adjusting, playing, and traveling with Midgeville or Midge, the otter, from Iraq to London, and how during his journey he developed an inseparable bond with him। तो ऑटर के साथ, मिजविल के साथ उनकी जो ये inseparable bond की जर्नी है, that is shown in this chapter। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का डिटेल समरी और एक्सप्लेनेशन। In the very beginning, the story begins when the author mentions about traveling to Basra along with his friend। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो अपने फ्रेंड के साथ बसरा जाने का
मेंशन करते हैं, बसरा इज अ प्लेस इन इराक। इराक में एक जगह का नाम है बसरा। एंड ड्यूरिंग द जर्नी द ऑथर एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर बिकॉज आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेट डॉग लाइफ हैड बिकम लोनली फॉर हिम। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उनकी जो लाइफ है वो बड़ी लोनली हो गई थी उनके डॉग की डेथ के बाद। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो डॉग एज ए पेट नहीं रखेंगे, अब वो रखेंगे एक ऑटर को। Right. So his friend suggested that he should get one from the marshes along the river Tigris in Iraq. ये चीज आपको याद रखनी है कि इराक में ना टिग्रिस नाम की एक रिवर है। राइट, तो टिग्रिस नाम की रिवर की साइड में जो मार्शेस हैं, तो उस जगह को यहाँ पर लिखा हुआ है टिग्रिस मार्शेस। राइट, अब बेटे मार्शेस जिसको नहीं पता है कि क्या होता है, तो मार्शेस इज बेसिकली लाइक जैसे आपके रिवर के साइड में जो मड होती है ना, और उस मड के साथ पानी मिल जाता है तो इट ऑल बिकम्स लाइक वेरी स्लगिश, वो कीचड़ की तरह बन जाता है। तो वो जो कीचड़ वाला जो एरिया होता है ना जितना, उन सभी को हम मार्शेस बोलते हैं। ठीक है, उस पूरे एरिया को मार्शेस आप बोल सकते हैं। तो टिग्रिस मार्शेस नाम की जो जगह है इराक में, वहां पर ये ऑटर्स जो है ना, दे आर वेरी कॉमन। ठीक है, ऑटर्स नाम के जो ये एनिमल्स हैं, दीज आर वेरी कॉमन एंड दे आर कॉमन लाइक मस्किटोज। राइट, जैसे हमारे आसपास जो मच्छर होते हैं ना, जैसे मच्छर कॉमन है हमारे आसपास, इसी तरीके से ऑटर्स जो है टिग्रिस मार्शेस में बहुत सारे पाए जाते हैं। When they reached the destination, they found that only the friend's mail had arrived. तो जैसे ही वो बसरा पहुंचे, बसरा पहुंचने के बाद उनको पता चला कि उनके सिर्फ फ्रेंड की ही मेल आई है, उनकी मेल नहीं आई है। किसकी मेल नहीं आई है बेटे? गैविन मैक्सवेल। गैविन मैक्सवेल की जो मेल है वो वहां पर नहीं आई थी, तो दैट इज व्हाई ही हैड टू वेट देयर। और कितने दिन तक वेट करना पड़ा उनको? 5 डेज तक वेट करना पड़ा। तो after a few days, the friend left while the narrator was still waiting to receive his mail. तो 5 दिन तक उन्होंने वेट किया एंड जैसे ही वो उनको मिला मेल, अपॉन रिसीविंग इट, he went to his room only to find an otter brought to him in a sack accompanied by two Arabs with a note. और जैसे ही वो अपनी मेल लेकर वापस अपने रूम में आए, तो वहां पर रूम में वो क्या देखते हैं कि देयर आर टू अरब्स, दो अरेबियन लोग वहां पर हैं। और उन दोनों ने क्या किया हुआ है कि दे हैव ब्रॉट अ सैक। सैक का मतलब क्या होता है? बोरी। तो वो एक बोरी में किसको लेकर आए हुए हैं? एक ऑटर को लेके आए हुए हैं। अब ये जो ऑटर है ये क्या है? इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो उसके फ्रेंड ने उन्हीं दो अरब्स को भेज दिया था एक ऑटर के साथ। सो ही नेम द ऑटर मिजबिल और शॉर्टली मिज। तो शॉर्ट नेम उस ऑटर का क्या रहा? शॉर्ट फॉर्म में मिज। तो उसका निक नेम जो है वो बन गया मिज। इट टुक सम टाइम फॉर मिज टू ओपन अप एंड गेट अक्वेंटेड विद हिज सराउंडिंग। थोड़ा सा टाइम लगा मिजबिल को अपनी सराउंडिंग्स के साथ फेमिलियर होने में, एक्वेंटेड होने में। He was covered in mud to an extent that it took almost a month of cleaning and washing to reveal his actual color. तो उसका जो शाइनिंग हेयर है, उस शाइनिंग हेयर है, उसको रिवील करने के लिए लगभग 1 महीना लग गया। तो अ मंथ ऑफ क्लीनिंग एंड वॉशिंग, 1 महीने तक लगातार वो उसको नहलाते रहे, उसको साफ करते रहे, तब उसका जो कलर है वो एक्चुअल कलर वो दिखने लग गया। तो मिज loved playing with water so much so that he even learned to open the tap on his own. तो यहाँ पर गैविन मैक्सवेल जब मिचविल को खाली छोड़ देते थे, वो उसको खेलने के लिए खाली छोड़ देते थे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बड़ा ही वो थोड़ा सा स्लगिश था, बड़ा ही लेजी था। ठीक है, बट धीरे धीरे वो बड़ा ही एक एक्टिव एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहाँ पर वो उसको बाथ टब में रहना बड़ा ही पसंद था, बिकॉज ऑटर्स जो है उनको वाटर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उनको वाटर बहुत ज्यादा पसंद है। वाटर में स्विम करना, यहाँ वहां जाना, मूवमेंट करना, स्प्लैश करना, तो वो बहुत अच्छा लगता है ऑटर्स को। तो इसी वजह से उसको जो मिजबिल है, ही ऑलवेज वांटेड टू बी इन दैट बाथटब ओनली। लेकिन जब उसमें पानी नहीं होता था तो उसने क्या किया? ही ऑल्सो लर्न टू ओपन अप द टैप ऑल्सो। He believed that each drop of water should be squished and splashed till the bowl had been emptied. तो जो ये ऑटर है, जो मिसबिल है, उसको हमेशा उसको यही लगता था कि जब तक
पानी की हर बूंद यूज नहीं हुई, जब तक पानी का हर बोल उसने घूम फिर कर उसको एम्प्टी नहीं कर दिया, उसको खाली नहीं कर दिया पानी को, जब तक उसको पूरा यूज नहीं कर दिया, तब तक कोई फायदा नहीं हुआ, राइट? So it was all his, playful activities which he did while he was in Basra. So everything was going smoothly in Basra, but now it was time to fly back to London. अब ये चीज आपको याद रखनी है बेटे कि बसरा नाम की जो जगह है, ये आपकी है इराक में, जहां पर उसको ये ऑटर मिजबिल द ऑटर जो है वो गिफ्ट में मिला। और एक्चुअल में वो रहते कहां पर थे? वो रहते थे कैमिसफर्ना। कैमिसफर्ना नाम की जगह कहाँ है बेटे? कैमिसफर्ना नाम की जगह है स्कॉटलैंड में। तो स्कॉटलैंड जो है वो एक ऐसा पार्ट है, वो इंग्लैंड का ही एक पार्ट है, उसके पास में ही है। सो अब जो ऑथर है वो मिसबिल को वापस कैमसफर्ना लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट द ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट अलाउ एनिमल्स, सो ही हैड टू बुक अनदर फ्लाइट दैट अलाउड मिज with a condition that he had to be carried in a box. तो अब एक डायरेक्ट फ्लाइट, मतलब बसरा से, इराक से एक डायरेक्ट फ्लाइट लंदन जाने की बजाय उसने बीच में दो फ्लाइट उसको बुक करनी पड़ी, बिकॉज डायरेक्ट ब्रिटिश एयरलाइंस जो है दे वर नॉट अलाउइंग एनिमल्स। तो दो फ्लाइट उसको बुक करनी पड़ी, लेकिन जो फ्लाइट्स थी उनमें भी ये कंडीशन थी कि ही हैज टू पुट द ऑटर इन अ बॉक्स, उसको एक बॉक्स में पैक करके उसको आपको लेके आना पड़ेगा, तभी हम उसको लेके जाने देंगे आपको। So the narrator put him in a box an hour before the flight so that Midge could get accustomed to it and then left for a quick meal. तो नैरेटर ने क्या किया? उसको सबसे पहली अच्छी बात जो है वो क्या लगी? वो ये लगी कि क्यों ना हम एक काम करें कि लेट अस पुट मिज इनटू द बॉक्स 1 hour बिफोर द फ्लाइट। फ्लाइट से 1 घंटे पहले उसको बॉक्स में डाल देते हैं, सो दैट उसको क्या हो जाए, ही वुड गेट हैबिचुअल ऑफ इट, उसको हैबिट हो जाए उस बॉक्स की। अब हैबिट तो हुई नहीं, वो पता नहीं चला, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि मिजबिल, व्हाट ही डिड when he returned, when the author returned, he found that the box was still and Midge had created a mess by destroying the inner lining. अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मिजबिल ने क्या किया हुआ है, उसका जो कॉर्नर है, उसकी इनर लाइनिंग और जो कॉर्नर है उसको बिल्कुल कट करके, फाड़ करके, और ही हैज गॉन आउट ऑफ द बॉक्स। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि बेसिकली यहाँ पे जो जब ऑथर उसको देखता है तो वहां पर क्या गिरा हुआ है, देयर इज ब्लड देयर अराउंड द बॉक्स, वहां पर ब्लड भी गिरा हुआ है। सो एज ए रिजल्ट ब्लड वाज ड्रिपिंग आउट ऑफ द होल्स, तो स्कैर्ड एज ही वाज ही हरीड, जब उसने देखा कि बॉक्स के बाहर से ऐसे ब्लड गिर रहा है नीचे की तरफ, तो वो एकदम से भागा, उसको पता चला they were far away from the airport and there were only 10 minutes left for the flight। तो उन्होंने क्या किया कि गैविन मैक्सवेल ने मिजबेल को उठाया और एकदम से टूटे फूटे बॉक्स में जैसे तैसे करके उसको दोबारा से डाला, एंड ही हरीड अवे इन अ कैब, एकदम से वो कैब में फटाफट भागे, क्योंकि देयर वर ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर द फ्लाइट, बट ही मैनेज टू रीच जस्ट इन टाइम। 10 मिनट रहते थे बट वो फिर भी पहुंच गए। चलिए, अब ये हुआ एंड एक इंसिडेंट्स का। नाउ देयर इज अनदर इंसिडेंट्स, और जो दूसरा इंसिडेंस है वो है फ्लाइट के अंदर का। तो ही एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ इवेंट्स टू द वेरी काइंड एंड जनरस एयर हॉस्टेस हु एडवाइज्ड हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप। तो उसने वहां पे एक एयर होस्टेस थी, उसको ये बताया कि these things happen, और अभी ऐसे घर पे थोड़ी देर पहले ये जो मेरा ऑथर है इसने बॉक्स को फाड़ दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज लेट। तो यही सारी की सारी जो बातें वो उन्होंने एक एयर होस्टेस को बताई, एंड दैट एयर होस्टेस वाज अ वेरी काइंड एंड जेनरस लेडी, राइट? तो शी वाज वेरी काइंड एंड जेनरस लेडी। काइंड का मतलब दयालु, जेनरस का मतलब गिविंग, ठीक है? बहुत ही मतलब बड़े दिल की वो लेडी थी। सो गैविन मैक्सवेल यहाँ पर एयर होस्टेस के लिए कोट यूज करते हैं, और वो कोट क्या है, शी वॉज द द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ये जो कोट है गैविन मैक्सवेल उस एयर होस्टेस के लिए यूज करते हैं। So Gavin developed extreme admiration for the air hostess, for she was very kind to him. Air hostess ने बोला कि कोई बात नहीं,
आप ये जो ऑटर है ना उसको अपने लैप पर रख लीजिए, आप अपनी गोदी में रख लीजिए इसको, और ये जो बॉक्स है उसके साथ में आप उसको रख लीजिए। और आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, एज सून एज ही ओपनड अप द बॉक्स, द ऑटर लीव्ड आउट एंड डिसअपियर्ड देयर बाय क्रिएटिंग अ chaos। अब आप इमेजिन करके देखिए कि आपके पास एक ऑटर है विच इज मच मोर देन एक्टिव, ठीक है, बहुत ही एक एक्टिव एनिमल है, और अगर आप उसको एक एयरप्लेन पर एक बॉक्स के अंदर से खोल कर और उसको आप खुला छोड़ रहे हो, तो व्हाट विल बी द सीन देयर। ठीक है, तो आप इमेजिन करके देखिए वो ऑटर जो है वो लोगों के पैरों के बीच में से यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इस तरीके से मूव कर रहा है, और सभी के सभी जो है, ऑल द पीपल, ऑल द पैसेंजर्स वर फ्राइटेंड, सब के सब डर गए। ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल दिस इज। A lady climbed up the chair in an attempt to get hold of Mitch. The author got himself covered in curry. तो सब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कुछ लोग अपनी सीट पे चढ़ रहे हैं, तो एक लेडी अपनी चेयर पे अपनी सीट पे बैठ गई। ठीक है, तो अब उससे बचने के लिए, और ऑथर जो गैविन मैक्सवेल है वो मिचवेल को पकड़ने भाग रहे हैं। बट क्या हो गया कि उसको पकड़ने के चक्कर में देयर वाज अ सरदार जी। ठीक है, एक सरदार जी बैठे हुए थे, वो सरदार जी अपनी सब्जी खा रहे थे, वो सब्जी जो है वो गैविन मैक्सवेल के ऊपर गिर गई। राइट, तो ये सब भागदौड़ वाला जो सीन है, इट हैपेंड इन द फ्लाइट। The air hostess often offered help and brought him back to Gavin, and finally they reached London. So finally air hostess जो है, she stepped up and she told Gavin Maxwell कि आप सब बैठ जाइए, मैं उसको पकड़ के लेके आती हूँ, and she helped Gavin Maxwell, और finally बाद में वो लंदन पहुंच गए। अब आते हैं हम लंदन वाले सीन पर, वेयर मिज वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद पिंग पोंग बॉल्स एंड मार्बल्स। अब लंदन पहुंचने के बाद गैविन मैक्सवेल ही गेव मिजवेल डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज। ठीक है, और उन टॉयज के अंदर देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, पिंग पोंग बॉल्स थी, मार्बल्स थे, तो ये सारी चीजें जो थी उसके टॉयज में थी। राइट, एंड मिजवेल जो है ही इवन डेवलप्ड अ गेम विद द ऑथर्स डैमेज्ड सूटकेस। ऑथर के डैमेज्ड सूटकेस के साथ उसने एक गेम जो है ना वो इन्वेंट कर लिया था। तो लाइक फॉर एग्जांपल वो डैमेज सूटकेस कैसा था कि इट वाज स्लैंटेड अ बिट। ठीक है ना, वो इस तरीके से थोड़ा सा स्लैंटेड था। तो व्हाट डिड मिजविल डू, वो एक पिंग पोंग बॉल लेके, पिंग पोंग बॉल बेटे बड़ी छोटी सी एक बॉल होती है, टेनिस, टेनिस तो नहीं कह सकते, टेबल टेनिस हम बोल सकते हैं, टेबल टेनिस की तरह एक बड़ी छोटी सी बॉल होती है, हल्की सी बॉल होती है। सो दैट पिंग पोंग बॉल, तो वो क्या करता था मिजविल, he pushed the ball from one end, right, with his snout। तो उसका जो मुंह होता है ना, जो ऑटर का मुंह होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्नाउट। तो ही पुश द बॉल विद हिज स्नाउट, और इतने में ये बॉल दूसरी साइड पे पहुंचती थी, इससे पहले जो मिजविल है वो दूसरी साइड पहुंच जाता था, और जब तक ये बॉल यहाँ पर आती थी फिर वो दोबारा से इस बॉल पर हिट करता था, ताकि ये जो बॉल है वो दोबारा से वापस उसी अपनी पहली ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। जब वो बॉल वापस पहुंच जाती थी, तब फिर दोबारा से जो मिजबिल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाके फिर उसको दोबारा से हिट करता था। तो इस तरीके से दिस गेम वेंट ऑन फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। तो दिस वाज अ गेम which was discovered by Midville. It could keep him engrossed for a long period of time, and narrator also took him for walks while taking the lead and played with him. तो नैरेटर जो है वो उसको वॉक्स पे भी लेके जाते थे, और जिस तरीके से छोटे बच्चे होते हैं ना कि एक एक जैसे मान लो एक रास्ता है, राइट, सो छोटे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक एक कलर की टाइल्स के ऊपर ऐसे पैर रखते हुए चलते हैं। राइट, तो मिजबिल जो है ही वॉज ऑल्सो हैविंग हिज सर्टेन पैटर्न्स। ठीक है, कुछ अलग अलग पैटर्न्स जो है ना, वो भी मिसबिल जो है वो अपने पैटर्न्स भी वो उसने खुद बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक ही वुड बी वॉकिंग ऑन दिस 30 फीट वॉल। एक वॉल है वहां पर उसी रास्ते के साइड में, एंड दीज आर दीज स्मॉल स्मॉल लाइट्स, ग्रिल्स। ठीक है, तो वो इस तरीके से उन लाइट्स के ऊपर से, इस वॉल के ऊपर से इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ही वॉज हैविंग दीज प्लेफुल थिंग्स, उसके साथ अपनी अपनी जो प्लेफुल चीजें हैं वो चल रही होती है। तो the narrator was able to make him walk all around London, and it was a good time for narrator as well as Mitchell.
राइट, चलो अब आते हैं अपने चैप्टर की जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है उस पे हम आते हैं। तो देयर इन द लास्ट, पीपल ऑफ लंदन बीइंग अनफेमिलियर विद ऑटर्स, ये है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि एट दैट टाइम, बाय द टाइम Maxwell, he brought this otter to London. Till that time, otters were not, familiar. Otters were not familiar with the world, और world भी नहीं जानता था कि otters क्या होते हैं actual में. So because the world was not familiar with otters, so people had wild guesses about what Midge was. तो मैक्सवेल को तो पता था, गैविन मैक्सवेल को तो पता था, ऑथर को तो पता था कि इट इज एन ऑटर, बट पीपल डिड नॉट नो। तो उनको जो लगता था, जैसे उसकी अपीयरेंस है, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, वो गेस करने की कोशिश करते थे कि ये एक्चुअल में है क्या। सो अभी जो गेसेस हैं उसके अंदर कुछ लोगों ने गेस किया कि इट वाज लुकिंग लाइक अ बेबी सील। ठीक है, सील क्या होता है बेटे, एक वाटर एनिमल होता है। और आप अगर सील की फोटो देखेंगे और ऑटर की फोटो देखेंगे ना कुछ सम हाउ सिमिलर थोड़ा सा आपको लगेगा। तो कुछ लोगों ने बोला कि इट इज अ सील, some people said that it is a squirrel also, right? कुछ लोगों को लगा कि वो गिलहरी भी है, squirrel भी है, और some people told that it is a hippo also। तो बड़े ही वियर्ड होते हैं ये ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिश लोग जो है ना बड़े ही वियर्ड होते हैं, कुछ भी जो बातें हैं ना वो बना लेते हैं। तो कुछ लोगों को लगा कि ये हिप्पो भी है, कुछ लोगों को लगा लेपर्ड भी है, राइट, और कुछ लोगों को लगा कि इट इज अ बेबी वेल ऑल्सो, राइट। तो लाइक देवर गिविंग कुछ भी वियर्ड गेसेस जो है वो लगा रहे थे कि व्हाट दिस मिज वाज। बट गैविन मैक्सवेल सेज कि एक जो कमेंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, बड़ा ही उस पे शॉकिंग रिएक्शन आया गैविन मैक्सवेल का। वो क्या था, द मोस्ट शॉकिंग रिएक्शन केम व्हेन अ लेबरर digging the hole asked the author what is that supposed to be। तो एक लेबरर ने तो हद ही कर दी, एक लेबरर ने तो बिल्कुल ही हद कर दी ये पूछ के कि ये है क्या। ठीक है, ही डिड नॉट इवन मेक द गेसेस। ठीक है, उसने कोई गेस भी नहीं लगाया कि सील है, स्क्विरल है, हिप्पो है, क्या है, उसने कोई गेस नहीं किया। ठीक है, बट सीधा उसने ये पूछा भी है क्या, राइट। सो व्हाट इज दैट सपोज्ड टू बी। तो ऐसे सेंटेंस हम सिर्फ उसी के लिए बोलते हैं विच इज अ नॉन लिविंग थिंग, है ना। तो ऐसा सेंटेंस हम उसी उन्हीं चीजों के लिए बोलते हैं। सो हियर इस चैप्टर के अंदर यही सबसे खास बात है कि हियर गैविन मैक्सवेल टॉक्स अबाउट कि हाउ ही मैनेज्ड टू गेट अलोंग विद मिचबिल द ऑटर, और किस तरीके से उन्होंने ऑटर्स को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। सो ही वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन हु टुक ऑटर्स फ्रॉम टिग्रिश मार्शेस एंड इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड। इराक में लोगों को तो पता ही था, बट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने अपनी बुक से इंट्रोड्यूस करवाया ऑटर्स को। राइट स्टूडेंट्स, सो हियर आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी। यू हैव टू रिमेंबर द टाइम की हाउ मैक्सवेल गॉट द ऑटर। सबसे पहली बात तो वो आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि व्हाट वर द एक्टिविटीज ऑफ मिचवेल। उसके बाद आपको याद रखना है प्लेन वाला इंसिडेंट एंड द इंसिडेंट बिफोर बोर्डिंग द प्लेन, राइट, वो इंसिडेंट आपको याद रखना है। और उसके बाद लास्ट में लंदन का जो इंसिडेंट है ये भी आपको याद रखना है कि व्हाट वर द गेसेस, क्या क्या गेस लगाए लोगों ने कि व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल दिस ऑटर is। Right, students? So that is all, bete. That is all for today's class. I hope you have understood all these things, all the complete summary of the chapter. So I'm again hoping that you all will like, share, and subscribe these live classes. So Bete, if you want to if you want to be updated with all these different things, with all the syllabus, with the complete syllabus, so please subscribe this channel so that we can get continuous live, you can get continuous live classes, और आपको कुछ ना कुछ हेल्प जो है वो मिलती रहे। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। You share it with your family, your friends, and all those students who are in 10th class, or all those students who will be going to 10th class next year, right? So उनके लिए भी एक फर्स्ट हैंड उनको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि
किस तरीके से क्या क्या चीजें उन्हें 10th क्लास में पढ़नी है. So that is all from my side, students. That is all, and I hope you have understood this chapter. So I hope that you will be there tomorrow on Monday. On Monday हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर. जो भी नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे. सो टिल दैट टाइम, थैंक यू ऑल. जय हिंद.